हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो आपको पता है कि बेटा जो हम आज क्लास ले रहे हैं, इससे पहले जो क्लास ली थी मैंने वो बीएससी थर्ड ईयर की थी। बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए क्लास है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है, आज बेटा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं, कल भी हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर जो रंजक होते हैं, डाई होते हैं, उनको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो कल हमने आपको बताया था बेटा एजो डाई, हमने एक नाम लिया था कल एटीपी। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर डाई को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं एटीपी। ये कोई बायो वाला एटीपी नहीं है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप बोल दें, इज रॉन्ग। बायो वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला है बेटा। तो इसको बोलते थे हम वहाँ पर एजो डाई, इसको हम कहते थे, थोड़ा रिपीट किए देता हूँ मैं, इसको बोलते थे बेटा एजो डाई। टी को हम कहते थे ट्राइफेनिल मैथेन डाई, और पी को कहते थे बेटा थैलीन डाई। ये 3 टाइप्स हमने कल आपको बताए थे, लेकिन इसमें से एजो डाई को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। एजो डाई का एक एग्जाम्पल भी हमने बता दिया था, और उस एग्जाम्पल का नाम था मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक क्या था, एजो डाई था, जिसमें एजो ग्रुप देखने के लिए मिलता है। तो जिन सब्सटेंस में या जिन डाई में क्या देखने के लिए मिलता है, एजो ग्रुप देखने के लिए मिलता है, उसको हम कहते हैं बेटा एजो डाई। अब उसमें एजो ग्रुप 1 है या 2 हैं, उस एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है कि उसमें 1 एजो ग्रुप है या 2 एजो ग्रुप हैं। उसमें कुल मिला के ये है कि उस कंपाउंड में एजो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो एजो डाई है, अन्यथा नहीं है। तो आज सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, हमने बताया था, कल भी बता दिया था कि कल हम नाम लेंगे कॉन्गो रेड का। तो कॉन्गो जो रेड होता है उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। कॉन्गो रेड भी एक एजो डाई है। उसको कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या यूज होते हैं, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए इसको हम अरेंज कर देते हैं, जो एटीपी लिखा हुआ है। तो चलिए बेटा एजो डाई का सेकंड एग्जाम्पल है एजो डाई का बेटा सेकंड एग्जाम्पल है आज एग्जाम्पल है कॉन्गो रेड। किस प्रकार से कॉन्गो रेड को बनाया जाता है, इसके क्या क्या यूज होते हैं। तो आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट को ये पता है कि टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन का फॉर्मूला क्या होता है। आप सेकेंड ईयर में इसे पढ़ करके आए हैं। टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन का क्या फॉर्मूला होता है, कितने बच्चों को पता है, चलिए बताइए। किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो बेटा ध्यान से सुने, आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें कि जब यानी इसे टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन को नेप्थोनिक एसिड के 2 अणुओं के साथ, नेप्थोनिक एसिड के 2 अणुओं के साथ कपलिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कॉन्गो रेड मिलता है। तो हमें कॉन्गो रेड मिलता है। चलिए अब फॉर्मूला नहीं पता है तो बेटा कुछ नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़रूरी होती है, फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा कि अल्फा नेप्थोनिक
एसिड या नेप्थोनिक एसिड भी बोल सकते हैं आप, इसका क्या फॉर्मूला होता है। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे आप, बेंजी रिंग बनाएंगे बेटा। इसी से सटा करके एक बेंजी रिंग और बनानी है आपको, इस टाइप से। ये बन गई। एक बॉन्ड यहाँ पर बेटा, एक बॉन्ड यहाँ, यानी लगाना है बॉन्ड। ऊपर वाले हिस्से में NH2 ग्रुप को जोड़ना है और नीचे वाले हिस्से में बेटा SO3H ग्रुप को जोड़ना है। इसको हम कहते हैं नेप्थोनिक एसिड। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर बेटा अल्फा नेप्थोनिक एसिड प्लस। अब बात आती है बेटा कि टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन का फॉर्मूला क्या होता है। टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सभी बच्चों को दिख रहा है ना। चलिए दिख रहा है सभी बच्चों को। टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन, दो बेंजी रिंग को बेटा पहले आपस में मिला लो। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दो बेंजी रिंग को आपस में मिला लो इस तरीके से, और फिर क्या करना है आपको, इस हिस्से में बेटा N2Cl और इस हिस्से में बेटा N2Cl, तो N2 और Cl, N2 और Cl। अब यहाँ पर बेटा इसका एक H, इसी टाइप से एक मॉलिक्यूल हम इधर बनाएंगे अल्फा नेप्थोनिक एसिड का, क्योंकि अल्फा नेप्थोनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल टेट्रा एजोटाइज्ड, क्या बोला मैंने, टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन के साथ जब रिएक्ट होते हैं या उनका कपलिंग होता है, संयुग्मन होता है, तब जाके बनता है कॉन्गो रेड। तो यहाँ पर अल्फा नेप्थोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमें और चाहिए, तो यही वाला बेटा मॉलिक्यूल हम यहाँ पर भी नोट करने जा रहे हैं। तो एक बेंजी रिंग बनानी है इस तरीके से, इसी से सटा के एक बेंजी रिंग और बनानी है बेटा। यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड जोड़ना है। यहाँ पर हमें H को दिखाना है, यहाँ पर NH2 शो करना है, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर पैरा सेंटर पर हमें दिखाना है SO3H। तो ये क्या हो गया, अल्फा नेप्थोनिक एसिड। अब अल्फा नेप्थोनिक एसिड के बेटा दो मॉलिक्यूल हैं, याद रखें आप। रिएक्शन पर ध्यान देना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्लास लेते समय पहले रिएक्शन को देख लिया करें, छापने से कुछ नहीं होने वाला है, छापने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो चलिए देखें, ध्यान दें आप। इसका बेटा ये H किसका, अल्फा नेप्थोनिक एसिड का ये वाला H, और इसका ये Cl किसका, ये क्या नाम है इसका नाम है टेट्रा एजोटाइज्ड, टेट्रा नाम लिख लिया करें आप, टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन, टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन। तो अल्फा नेप्थोनिक एसिड का ये H और इसका ये वाला H इस वाले Cl के साथ, और इसका ये H इस वाले Cl के साथ मिलके बना लेगा क्या है बेटा, HCl। देखो एक HCl इधर बनना है, एक HCl इधर बनना है, तो टोटल HCl कितने हो गए हमारे पास, 2 HCl हो चुके हैं। तो क्या निकलेगा, कपलिंग करने पर 2 HCl निकलेगा। तो इसको एरो लगा देते हैं बेटा, यहाँ पर एरो लगा देते हैं, और इसके यहाँ नीचे लिख देते हैं -2 HCl, क्योंकि एक HCl इधर से निकल रहा है, एक HCl इधर से निकल रहा है। अब जो शेष बचता है उसको हमें ऐड करके लिखना है, वही फॉर्मूला होगा बेटा कॉन्गो रेड का। तो चलिए स्टार्टिंग से लिखते हैं यहाँ से, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है। तो 2 बेंजीन रिंग बनानी है, आपको दिख रहा है सही बच्चों को, 2 बेटा बेंजीन रिंग बनानी है इस टाइप से। इसी से सटा के एक बेंजीन रिंग और बनानी है। चलिए नीचे वाले हिस्से में बेटा SO3H, ऊपर वाले हिस्से में बेटा NH2। अब यहाँ से देखो H हटाता, तो यहाँ से H हटाता बेटा, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, यहाँ से H हटाता, यहाँ क्या बचा था
केवल N2 बचा था, तो N को किस तरीके से लिखूंगा मैं, देखो N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड, फिर इसको हमें क्या करना है, बेंजीन रिंग से फिर अटैच करना है, इस वाली बेंजीन रिंग से अटैच करना है। तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग हमें बनानी पड़ेंगी इस तरीके से, एक ये हो गई बेटा, एक बेंजीन रिंग ये हो गई। चलिए अब यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ Cl तो यहाँ से हट गया, केवल N2 बचा, तो N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ से ये H हटा था, यहाँ से तो हटा था H, तो इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इधर वाला पार्ट इधर लेके आते हैं और इधर वाला उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस जहाँ से हाइड्रोजन हटा था वहीं पर इस वाले बॉन्ड को हमें जोड़ना है। तो एक बेंजीन रिंग ये बना दी, एक बेंजीन रिंग हमने ये बना दी। अब क्या किया हमने बेटा, नीचे वाले हिस्से में तो हमने जोड़ दिया SO3H और ऊपर वाले हिस्से में जोड़ दिया NH2। हुआ कुछ नहीं है, ध्यान दें आप रिएक्शन पर कि हुआ कुछ नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, अपने अंदर इतनी मेमोरी रखिए कि इस रिएक्शन को आप समझ सकें, मतलब बच्चों को किस तरीके से आप समझा सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लेंगे या बीटीसी कर लेंगे, किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आप टीचर बन जाएंगे, तो क्या आप वहाँ पर बुक लेके या अपना नोट्स लेके नहीं जाएंगे लेक्चर देने, कि उसी को कि गुरुजी ने हमें बताया था कि बेटा कॉपी लेके जाना और अपने जो तुम जिस क्लास में पढ़ाते हो उसमें कॉपी से छाप देना। भैया छापने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, जब तक आप नहीं समझेंगे आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल है, अगर वैसे रट्टा लगाओगे तो इसको रट्टा ही लगाते रह जाएंगे आप। तो इसमें क्या देखा, देखो यहाँ से एक Cl निकला था, एक H यहाँ से HCl बन गया, एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से HCl निकल गया। तो टोटल पूरी रिएक्शन में कितने HCl निकले हैं बेटा, 2 HCl निकले हैं। तो 2 HCl हमने यहाँ पर निकाल दिए। अब इसका ये वाला पार्ट फ्री हो गया, इसका ये वाला पार्ट फ्री हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि नेप्थोनिक एसिड की, यानी दोनों नेप्थोनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है, उन्हीं को केवल हमने सेट करके लिखा हुआ है। इसको हम बेटा बोलते हैं कॉन्गो रेड, इसका नाम होता है कॉन्गो रेड। और कभी भी बेटा वीडियोस को आप देखा करें तो ये नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट चला के आपने देख ली और भैया हमने तो पढ़ ली केमिस्ट्री, इससे बेटा कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी वीडियोस को आप देखें, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस को आप देखें तो शुरू से और एंड तक देखें उसको, तब कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। ये नहीं कि हमने क्लास ले रहे हैं, बीच ही क्लास में घुस गए, हम क्लास में 1 आध 2 मिनट हम रुके, बस हमारी क्लास हो गई। ये कोई क्लास लेने का तरीका नहीं होता है। क्लास को स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए आप, शुरू से स्टार्ट करें आप, उसके बाद एंड तक उस वीडियोज़ को देखें, तब उस लेक्चर को आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की और फाइनल क्लास है। समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कॉन्गो रेड के बारे में 2 लाइन लिखते हैं। 2 लाइन लिखने के बाद में फिर उसके यूजेस हम बताते हैं आपको कि कॉन्गो रेड होता है बेटा वो बिस एजोडाई होता है। तो इस चीज़ को आप कॉपी पे नोट करें मेरे साथ कि कॉन्गो रेड, नोट करते जाएं, कॉन्गो रेड एक बिस एजोडाई है, एक बिस एजोडाई है जो सीधे ही तंतुओं को रंगती है, जो सीधे ही तंतुओं को रंगती है, सीधे ही तंतुओं को रंगती है। ये क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है। नोट करते जाएंगे सभी बच्चे, ये क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है, क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है।
जबकि ऑर्गेनिक एसिड के साथ, जबकि ऑर्गेनिक एसिड के साथ नीला रंग देती है, नीला रंग देती है। चलिए नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद हम यूजेस बताते हैं आपको। चलिए अब देख लेते हैं बेटा कॉन्गो रेड के क्या क्या यूज होते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो कॉटन होता है, ऊन होती है, उसको रंगने के काम आता है। कॉन्गो रेड होता है वो कॉटन और ऊन को रंगने के काम आता है। अम्ल क्षार टाइट्रेशन में, अम्ल क्षार अनुमापन में इसका यूज होता है। और थर्ड है इसका यूजेज बेटा कॉन्गो पेपर का यूज, कॉन्गो पेपर का यूज विलयन की अम्लता ज्ञात करने में किया जाता है। कॉन्गो पेपर का यूज विलयन की किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को ज्ञात करने में किया जाता है। तो 3 यूजेज हैं इसके, मैं नोट कर देता हूं, आप भी नोट करते जाएं। यूजेज ऑफ कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड के यूज हैं। फर्स्ट नंबर है कॉटन को रंगने में, कॉटन, कॉटन को रंगने में। सेकंड नंबर है बेटा अम्ल क्षार अनुमापन में, अम्ल क्षार अनुमापन में। और थर्ड नंबर है बेटा कॉन्गो पेपर का यूज, कॉन्गो पेपर का यूज विलयन की अम्लता ज्ञात करने में, विलयन की अम्लता एसिडिटी, विलयन की अम्लता ज्ञात करने में। चलिए यूजेस भी हो चुके हैं।